उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन लेकर आए हैं इंटीग्रेशन का। बेसिकली ये वाला क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से बिलोंग करता है और आपको पता है सीबीएसई की फेवरेट बुक एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, मतलब वो इसी के पैटर्न पर, इसी के जो रिलेटिव है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन वो बनाते हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो क्वेश्चन का लेवल मुझे काफी अच्छा लगा, मतलब लेवल क्या अच्छा है, जो एक क्वेश्चन को करने के लिए उसकी क्रिएटिविटी होती है, क्वेश्चन में एक छोटी सी वो हिंट छुपी होती है, अगर आपको वो पता चल जाती है तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही काम हम लोग यहां पर करने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है आपका कि आपको इंटीग्रेशन करना है अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स का। आपको इसका यहां पर इंटीग्रेशन करना है, डीएक्स मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर ये पढ़ा हुआ है, जब भी हम लोग अपनी एनसीईआरटी बुक्स को सॉल्व कर रहे थे तो हम लोगों ने ये पढ़ा था वहां पे कि अगर आपको कहीं कोई क्वांटिटी अंडर रूट के अंदर मिलती है तो आपका पहला ऑप्शन ये होना चाहिए कि आप यहां पर रेशनलाइजेशन कर दो। अगर आपको कोई क्वांटिटी अंडर रूट के अंदर मिलती है तो आपका पहला काम ही यही होना चाहिए कि आप यहां पर रेशनलाइजेशन कर दो। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए यहां पर मेरे को अंडर रूट दिख रहा है, ये वाला मुझे अंडर रूट दिख रहा है और मैं रेशनलाइजेशन करना चाहता हूं, तो क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स का। अगर मैं रेशनलाइजेशन करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे अंडर रूट दिखा, तो मैं यहां पर नीचे वाले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं यहां पर मल्टीप्लाई करूंगा ए माइनस एक्स का साइन चेंज करके, मतलब कॉन्जुगेट से, तो ए प्लस एक्स से मल्टीप्लाई ऊपर और उसी ए प्लस एक्स से मल्टीप्लाई नीचे, पीछे से dx आपका एज इट इज रहेगा। इतनी कहानी समझ आई। अब इंटीग्रेशन के अंदर अंडर रूट में जब आप a प्लस एक्स की मल्टीप्लाई a प्लस एक्स में करोगे तो आपको a प्लस एक्स का होल स्क्वायर मिल जाएगा, और डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स की मल्टीप्लाई a प्लस एक्स में करोगे तो फिर वही a माइनस बी a प्लस बी, मतलब आपको a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। इतनी कहानी समझ आई। पीछे से dx आपका एज इट इज रखा हुआ है। अब एक काम करो, ये अंडर रूट अभी न्यूमिनेटर के पास भी है, डिनोमिनेटर के पास भी है, तो दोनों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दो कि भाई न्यूमिनेटर वाला अलग जा और डिनोमिनेटर वाला अलग जा। तो अगर आपने अंडर रूट को न्यूमिनेटर के पास अलग भेजा तो ये हो जाएगा a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे की तरफ जब अंडर रूट अलग जाएगा तो a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और पीछे से dx आपका एज इट इज रहेगा। अब उसके बाद की कहानी समझना, उसके बाद फायदा ये होगा कि स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा और आपके पास जस्ट सिंपल बचेगा अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स और डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और पीछे से dx। आपके पास ये बचेगा। अब यहां पर समझना, ये जो डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ये काम करो इसे a के पास अलग बांटो, x के पास अलग बांटो, क्योंकि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अभी पूरे के पास है, a के पास भी है x के पास भी है। तो एक काम करो, इसे a के पास अलग बांटो और x के पास अलग डिस्ट्रीब्यूट करो। तो ये आपका यहां पर हो जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर a अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा आपका प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और dx तो दोनों के पास है ही है। ये कहानी हो जाएगी। अब हमें इसका इंटीग्रेशन अलग करना है, इसका इंटीग्रेशन अलग करना है, जो हमारे पास आंसर आएगा बाद में हम दोनों को प्लस कर देंगे। ये वाली कहानी यहां पर लगेगी। तो आप एक काम करो, आप यहां पर इसका नाम दे दो लेट से I1 और इसका नाम दे दो लेट से I2, क्योंकि हम जिसका इंटीग्रेशन करते हैं उसका नाम I देते हैं। तो I के बाद अगर इन सबका नाम यहां पर I है, इसका भी I, इसका भी I, इसका भी I, तो यहां पर आगे इसका नाम I1 दे दो, इसका नाम I2 दे दो, और बाद में इंटीग्रेशन करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा हम दोनों को प्लस कर देंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर I का आ जाएगा। तो इसका I1 का जब पहले इंटीग्रेशन करेंगे
तो I1 है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहां पीछे से dx। ये क्वेश्चन है आपके पास। अब कहानी में समझना क्या है, ये जो ऊपर की तरफ a लिखा हुआ है वो तो कांस्टेंट है भाई, ऊपर की तरफ जो a लिखा हुआ है वो तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर बुलाओ तो कांस्टेंट यहां पर बाहर आ जाएगा। अब a के बाहर आने के बाद आपके पास बचा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये तो 7 पॉइंट वाले डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, साइन इनवर्स वाला। याद करो 7.4 में आई थिंक प्रॉपर्टीज नंबर 4 या 5 है कि 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होता है साइन इनवर्स x अपॉन a। क्योंकि वैसे भी सोचो, अगर आप साइन इनवर्स x अपॉन a का डिफरेंशिएशन करोगे तो यही आ जाएगा घूम के 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप लोग यहां पर इसकी जगह क्या लिख सकते हो, ये वाला a तो बाहर रहेगा, ये वाला a तो बाहर रहेगा, और 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x अपॉन में a। ये आपके पास यहां पर इंटीग्रेशन होता है और बस ये आपके पास हो गया इंटीग्रेशन। यहां लगा दो प्लस का c1, लेट से c1। I1 का इंटीग्रेशन बहुत इजी था क्योंकि वो सीधा फॉर्मूला था 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए, वेरी सिंपल। अब जरा I2 की तरफ आओ। I2 आपके पास लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहां पर आपके पास dx, ये आपके पास है। अच्छा, यहां पे सबसे काम की बात समझने वाली क्या चीज है कि जो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन है, जो नीचे अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है। ध्यान से देखो, नीचे अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने जाओगे आपको 0 मिल जाएगा, आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने जाओगे आपको 2x मिलेगा। तो ऊपर x तो रखा हुआ है, जरूरत 2 की पड़ेगी तो मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। तो समझो आपके पास ये जो यहां पर नीचे रखा हुआ है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आप एक छोटा सा काम करो, आप लेट कर लो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। आप इसे लेट कर लो, डिफरेंशिएशन करोगे a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर का 2x पीछे से dx और t का हो जाएगा dt। आपके पास ये आ जाएगा। अच्छा, आप यहां पे ध्यान से देखोगे dx और x हमारे पास लिखा हुआ है, लेकिन ये माइनस का 2 हमें यहां कहीं नहीं दिख रहा। तो एक काम करो, माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर लो और माइनस के 2 से ही डिवाइड कर लो क्योंकि हमें उसकी जरूरत है। हम लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं कि -2 यहां पर फालतू है तो उसको dt के नीचे ले जाओ, एक ही बात है। तो आपके पास ये हो गया यहां पर माइनस का 1/2, ये पूरा का पूरा ऊपर मिलकर क्या बन जाएगा, माइनस का 2x dx मिलकर क्या बन जाएगा, अकेला dt बन जाएगा। और अपॉन में नीचे अंडर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आपने इसका नाम दिया है t, तो यहां पर ये आ गया t। अब 1 अपॉन अंडर रूट टी का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो बहुत ही इजी है, या तो याद रख लो, आपका बोर्ड का पेपर है वहां पर इतना टाइम बचेगा आपका कि 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 अंडर रूट एक्स, या तो याद रख लो। या फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास वो वाला है कि हम लोग अगर 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो मैं लिख दूंगा यहां पर अंडर रूट एक्स को x की पावर 1/2। अब ये प्लस का 1/2 ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा तो यहाँ पे x की पावर -1/2। फिर वही वाली कहानी करूंगा, एक पावर ऊपर प्लस करूंगा एक पावर नीचे, वो वाला। या तो सिंपल याद रख लो कि 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का 2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा, यहां से भी आपको वही मिल रहा है। तो यहां पर हो गया माइनस का 1/2 बाहर है और 1 अपॉन अंडर रूट टी का हो जाएगा 2 अंडर रूट टी और dt तो अब आपके पास हट जाएगा, प्लस का कोई कांस्टेंट लग जाएगा c2, 2 से 2 गया तो आपके पास बचा माइनस का अंडर रूट टी प्लस का c2, माइनस का अंडर रूट टी और प्लस का c2। आपके पास ये आ गया I2 का
और ये हमारे पास यहाँ पर I1 का था। अब जब हम लोग I1 और I2 को प्लस करेंगे तभी हमारे पास पूरा इंटीग्रेशन I आएगा। तो एक काम करो, I को लाने के लिए जरा इन दोनों को प्लस कर दो, मतलब प्लस की फॉर्म में लिख दो। तो ये लिखा हुआ है आपके पास A साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस का C1, और ये लिखा हुआ है माइनस का अंडर रूट टी और प्लस का C2। अब ये C1 और C2 आपके पास जस्ट एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब जैसे ये 3 हो गया वो 4 हो गया, तो 3 + 4 सॉल्व होकर 7 आएगा। 7 भी एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को प्लस करने पर कांस्टेंट ही आता है। तो दो अलग अलग कांस्टेंट लिखने से अच्छा है एक छोटा सा कांस्टेंट लिख दो। मतलब A साइन इनवर्स x अपॉन ए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस के अंडर रूट टी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों को मिलाकर एक छोटा सा कांस्टेंट कैपिटल C लिख दो और वो आपका आंसर। मतलब आप लोगों ने कहानी में देखा कि जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें, देखो इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन करा था, अभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको देख सकते हैं, आपका ही बेनिफिट होगा। मे भी हो सकता है कि उसके पैटर्न का या उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन या वही कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाए। वहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन करा था। वहां पर क्वेश्चन का अगर मुझे वो क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा याद है तो वो क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा था कि x अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था। वो सेम यही क्वेश्चन था, इस टाइप का क्या। तो हमने क्या करा था कि वहां पर जो अंडर रूट था वो सिर्फ x के अंदर था, मतलब सिर्फ x के ऊपर था। तो हम लोगों ने x को फ्री करा था, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर लेट कर लिया था। लेकिन यहां जो मुझे अंडर रूट दिखा वो पूरी की पूरी क्वांटिटी पर दिखा, वो पूरे के पूरे फंक्शन पे दिखा, मतलब a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, जबकि यहां पर सिर्फ छोटा सा x के ऊपर था। तो वहां हमने फ्री करा। लेकिन यहां पूरे के ऊपर दिखा तो मैंने रेशनलाइजेशन बेस्ट समझा और यहां रेशनलाइजेशन करा। रेशनलाइजेशन करने के बाद मेरे पास ये ऑप्शन आया जहां पर आगे चल के दो अलग अलग कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। दोनों कैटेगरी का अलग अलग इंटीग्रेशन करा और बाद में आंसर आने के बाद दोनों को प्लस कर दिया। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। अच्छा, इसी क्वेश्चन को करने का एक अनदर मेथड है, लेकिन हम लोग उसको यहाँ पर अपनी अलग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको वो जो राइट साइड में आप जो वीडियो आ रही है उसमें आप लोग क्लिक करिए, हम लोग उस वाली वीडियो पर पहुंच जाएंगे। तो इसको मैं किसी और अनदर वीडियो में करता हूं क्योंकि हमारे पास एक अल्टरनेटिव मेथड है।